हे फ्रॉडिनी, हे भ्रष्टन की माता, असत्य की नई खेप की अगुआ, ये देश आपका एहसान किस तरह चुकाएगा। पूजा खेड़कर जी, अपनी अद्वितीय प्रतिभा के दम पर आपने जो उपलब्धि हासिल की है, आईएएस, आईपीएस और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में खटने वालों को छोटे रास्ते माने शॉर्टकट की जो शक्ति बताई है, उसे ये बेचारे चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। अब देखिए ना, हर सवेरे जब सूरज आसमान में लालिमा बिखेरते हुए उदय होता है, तभी काली स्याही में आपकी काले कारनामों की कालिख लिए अखबार दरवाजा खटखटा देता है। जब आपका पहला कारनामा सामने आया तो बात घूमी फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट और रसूख के बेजा इस्तेमाल पर। आपसे पूछा तो कि भाई ये क्या माजरा है, तो आपने कह दिया सरकारी नियम मुझे इस पर कुछ बोलने की इजाजत नहीं देते। मैंने जैसे पहले ही आपको बोला, आई एम नॉट अथोराइज टू से एनीथिंग टू द मीडिया। मेरा जो भी सबमिशन होगा मैं वो कमेटी को कर दूंगा। सोचिए, कहीं मिलता है नियमों का पालन करने वाला ऐसा आईएएस अधिकारी। आप इस देश की एक धरोहर हैं और देश को उसे संरक्षित करके रखने की जरूरत है। आईएएस के ही 3 अक्षरों से मिलकर बनता है एएसआई। तो एएसआई वालों, कुछ काम पर लगो। पूजा जी जैसी विरली प्रजाति के आईएएस अधिकारियों के संरक्षण हेतु क्या किया जा सकता है, इस पर 18 स्लाइड का एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार करो और उसे मंत्रालय को भेज दो और क्रियान्वयन की तैयारी करो। पूजा जी की ओर से एक प्रो टिप है, अगर मंत्रालय से अप्रूवल सर्टिफिकेट मिलने में देरी हो रही हो तो उनसे एक बंगले का पता ले लेना और वहां पर 350 स्टाम्प, कागज और प्रिंटर रखे हैं। अपना सर्टिफिकेट छापो और कार्यान्वयन की तैयारी करो। यह कौन सी बात हुई कि एक सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो काम को टालते रहेंगे? बहुत गलत बात है ये। पूजा जी, राष्ट्र को आपका सबसे बड़ा योगदान यह भी है कि आपने दिखाया राह में रोड़े तो बहुत आएंगे, कभी अभ्यर्थी के तौर पर, कभी लोकसेवक बनने के बाद, लेकिन श्री इमरान खान के शब्दों में आपने घबराना नहीं है। रास्ते की हर अड़चन, हर रुकावट से उबरना ही एक काबिल नौकरशाह बनने की प्रक्रिया का पहला कदम है, फर्स्ट स्टेप। और आपने तो हर कदम पर मील के नए नए पत्थर घर से लाकर रखे हैं। अभी लोग दिव्यांग सर्टिफिकेट की चमकार और ऑडी कार पर लगी बत्तियों की झिलमिल झंकार से आंखें मिचका ही रहे थे कि पता लगा कि आपने ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से जुड़ा सर्टिफिकेट भी लगाया है। नहीं, सही बात है, 40 करोड़ की संपत्ति भी कोई संपत्ति हुई भला? इतने में तो बस 17 लाख की ही घड़ी आ पाई। जो लोग आपकी इस घड़ी पर सवाल उठा रहे थे और इसकी कीमत को लेकर उंगली को दांतों तले ले जाने की मेहनत कर रहे थे, उन्हें समय ने स्वयं सबक दे दिया जब उन्हें पता लगा कि एक विशेष शादी में एक विशेष उद्योगपति ने एक विशेष ब्रांड की घड़ियां बारातियों में बांट दी हैं और हर घड़ी 2 करोड़ की है। यह समय का न्याय है, ये काव्यात्मक न्याय है। फिर पता लगा कि आपने लोकोमोटर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए भी पुणे के एक अस्पताल में आवेदन किया था। आलोचक लाख कहें कि यह गलत है, लेकिन वो शायद नहीं जानते कि आपने और आपके कुछ दोस्तों ने समाज में जागरूकता फैलाने के लिए यह आलोचना तक झेल ली और उफ तक नहीं की। दुनिया जानती है कि इससे पहले ऐसा त्याग सिर्फ पूनम पांडे ने सर्वाइकल कैंसर के लिए जागरूकता फैलाने के लिए किया था। यकीन न हो तो गूगल ट्रेंड्स की यह रिपोर्ट देखिए। आपके इस लोकोमोटर अभियान के बाद न जाने कितनों ने इस शब्द को सर्च किया। लोगों का, हमारा मतलब लोगों का, तो काम ही है बोलना, पर आप डिगना मत। अच्छाई का रास्ता कांटों से भरा होता ही है। अब न जाने कौन से कुछ पत्रकार आपके राशन कार्ड को फर्जी बता रहे हैं, कह रहे हैं कि आपने फर्जी पते और राशन कार्ड का इस्तेमाल करके दिव्यांग सर्टिफिकेट हासिल किया और जो पता आपके राशन कार्ड में चस्पा है वो थर्मोवेरिटा इंजीनियरिंग नाम की किसी कंपनी का है। यह सिर्फ टीआरपी बढ़ाने के लिए एक ईमानदार आईएएस अफसर पर सरासर इल्जाम है। पूजा जी, आप सामने आकर खुद इन लोगों को बता दीजिए कि सरकार आपको निःशुल्क राशन योजना के तहत जबरदस्ती अनाज देना चाहती थी और आप चाहती थी कि आपके हिस्से का अनाज किसी और जरूरतमंद को मिल जाए। इसलिए आपने सामाजिक परोपकार हेतु पता बदलने जैसा खतरा भी मोल ले लिया। पर छोड़िए,
ये पत्रकार कहाँ समझेंगे ये सब। अब खबर मिली है कि सरकार ने आपके प्रशिक्षण कार्यक्रम को बीच में ही रोक दिया है। हंसी आती है ये सब देखकर सुनकर। पूजा जी, हम श्योर हैं, हम तो श्योर हैं कि आपको भी आती होगी। कहां तो सरकार को आपको प्रशिक्षक नियुक्त करना चाहिए था। जो व्यक्ति ट्रेनर बनना डिजर्व करता है उसे ये लोग ट्रेनी बनाए हुए थे। हद है। आप संघर्ष की जिस अग्नि से तप कर बाहर निकली हैं, एक एक सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए आपने जो हिमालय सरीखा साहस और एवरेस्ट सरीखी इच्छा शक्ति दिखाई है, उससे हजारों लाखों नौनिहालों को शिक्षा मिलेगी कि रास्ता कितना भी कठिन हो, पांव के छाले रफ्तार में बेड़ियां डालने की कितनी ही कोशिश कर लें, सफलता सिर्फ एक मुहर और एक प्रिंटर दूर है। तो सपने देखिए और उन सपनों में खुद को लाल नीली बत्तियों से सजी ऑडी में दफ्तर जाते और आलीशान चैम्बर में बैठकर रील बनाते देखिए। और अंत में हे मुखर्जी नगर के बालक बालिकाओं, पुरानी हिंदी पिक्चर की तर्ज पर कह दो जमाने से, अगर पूजा दीदी का सम्मान करना गुनाह है तो हां, हूं मैं गुनाहगार। इस वीडियो को हर तरह की परीक्षा की तैयारी करने वालों और न करने वालों दोनों के साथ शेयर करिए और ऐसे ही वीडियोज के लिए कर्तव्य पथ को सब्सक्राइब कीजिए।